अब कुछ लोग जरूर आएंगे कमेंट्स में और मुझे बोलेंगे सर शुभम मिश्रा ने जो किया वो बहुत गलत था। पता है क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है आज। अगर एफआईआर नहीं होती तो ये लोग कहते वाह बहुत बढ़िया करा है, वो बहुत बढ़िया करा है, फेमिनिस्ट लड़कियां हैं, ये है वो है। आज एफआईआर हो गई तो उनको पता लग गया कि भाई डंडे पड़ चुके हैं, डंडे बच गए हैं, तब वो कहेंगे हाँ यार गलत हुआ है इस चीज़ का। और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर्स, कई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो साइबर बुलिंग के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोगों ने विलन बना देते हो। कलयुग है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि तब क्या होगा। क्या सोशल मीडिया पे गालियां देना इलीगल है? क्या गालियों वाले कमेंट्स करना इलीगल है? क्या होगा अगर आपने किसी को सोशल मीडिया पे गालियां दी तो? आज के शो में हम बात करने वाले हैं शुभम मिश्रा केस के बारे में और रोस्टर्स से रिलेटेड, जो यूट्यूब पर रोस्टिंग करते हैं उनसे रिलेटेड जो भी मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाई उनमें जो क्वेश्चंस आए थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कि डिस्क्लेमर दिया होता है, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होता है, उन सभी सवालों के जवाब आज के शो में आपको मिलने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड बिकॉज इट्स अ सोशल प्लेटफॉर्म, इट्स माय स्टैंड, इट्स इंडियन गार्डियन। कहानी शुरू होती है जब एक कॉमेडियन ने, मिस अग्रिमा जोशुआ ने, अपने एक एक्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर एक जोक क्रैक किया। अब वो जोक क्या था वो भी मैं आपको बता देता हूं। द कोर कंटेंट ऑफ हर लाइन्स वाज कि शिवाजी महाराज के स्टैचू में ना ही कोई जीपीएस टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई सोलार टेक्नोलॉजी है और ना ही कोई दूसरी टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इस तरह की फेक न्यूज़ कि शिवाजी महाराज के स्टैचू में सोलार पैनल्स लगाए गए हैं और जीपीएस टेक्नोलॉजी है, इस तरह की फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे बहुत वायरल कर रही थी। इसलिए उन्होंने इस लाइन को अपने एक्ट में इंक्लूड किया। अग्रिमा जोशुआ की जगह अगर आप होते और आपको अपनी इन्फॉर्मेशन मैसेज तक पहुंचानी होती तो आप क्या करते? बीइंग अ कॉमेडियन, उन्होंने इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए अपने प्रोफेशन का यूज किया। उन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को एक जोक की तरह क्रैक किया और अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो वो कहना चाहते थे फेक न्यूज के रिगार्डिंग, उसको मैसेज तक, ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश की। और अगर आप वो पूरी वीडियो देखोगे देन यू विल रियलाइज कि वो जोक गवर्नमेंट के ऊपर था, वो एक पॉलिटिकल जोक था, ना कि शिवाजी महाराज के ऊपर। This Shivaji statue is amazing master stroke by our Prime Minister Modi ji. It will have solar cells which will power all of Maharashtra. I hate doing political comedy. I should tell you that. I should be upfront about it. I hate doing it. But क्या होता है ना, कॉमेडी वेन्यू पे ना दो सीनियर कॉमिक्स खड़े रहते हैं, बोलते दो मोदी पे दो जोक बोल वरना अंदर नहीं आने देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर बहुत पहले से हो देन यू विल रियलाइज कि अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड अंडर 19 सब आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। हम लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट पर हमारा डायरेक्टली हक बनता है, हम जनता हैं और वो जनप्रतिनिधि। और रही बात अग्रिमा जोशुआ की, तो उन्होंने अपनी स्पीच में या अपने एक्ट में किसी को गाली नहीं दी, गवर्नमेंट को गाली नहीं दी, उन्होंने हेल्दी वे में क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को। अब बात करते हैं शुभम मिश्रा की, द एक्यूज्ड इन द प्रेजेंट मैटर। ही डेलिबरेटली विद द इंटेंशन टू हार्म रेपुटेशन ऑफ अग्रिमा जोशुआ अपलोडेड अ वीडियो ऑन हिज यूट्यूब चैनल इन विच ही अब्यूज्ड हर। अब मैंने वो वीडियो 1 घंटा पहले देखी है और उस वीडियो में रेप थ्रेट्स दी गई हैं, रेप की धमकियां दी गई है, हिंदी में भी दी गई हैं और इंग्लिश में भी दी गई हैं। अग्रिमा की मदर के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला गया है और भी कई तरह की गंदी गंदी गालियां दी गई है उसके अंदर, जो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। एफआईआर वाज लॉन्च्ड अंडर सेक्शंस 294 अभद्र व्यवहार, सेक्शन 509 ऑफ आईपीसी ब्रीचिंग ऑफ पब्लिक पीस, सेक्शन 506 ऑफ आईपीसी धमकी एंड सेक्शन 67 ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो कहता है सोशल मीडिया पर अभद्र चीजों को ट्रांसमिट करना या पब्लिश करना। ऑल्दो शुभम इज ऑन बेल, बट क्वेश्चन हियर इज कि क्या सोशल मीडिया पर गालियां देना इलीगल है? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि आपने जिस इंसान को गाली दी है, अगर उस इंसान को ठेस पहुंच गई और वो पुलिस स्टेशन चला गया तो आपके खिलाफ कंप्लेंट तो लॉन्च हो जाएगी, और कंप्लेंट लॉन्च होने के बाद फैक्ट्स पे डिपेंड करता है और आपके लॉयर पे डिपेंड करता है कि आपको सजा होगी या नहीं होगी। क्या आप सोशल मीडिया पर किसी को गालियां दे सकते हो? यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, कहीं पर भी। क्या वो लीगल है? तो इसका आंसर है, पहले हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों है। क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यूट्यूब पर जो लोग गालियां देते हैं उनका फेस नहीं होता है कई बार,
जो वो अकाउंट बनाते हैं उनका फेस नहीं होता है, और वो सोचते हैं कि इस चीज़ को उनको कोई देख नहीं रहा है। लेकिन जिसका वो चैनल है, जिसका वो अकाउंट है, वो सारे कमेंट्स देखता है, वो सारी चीज़ें देख रहा है, कौन उसको क्या बोल रहा है। ऑल्दो रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता है, हज़ारों कमेंट्स को रिप्लाई करने का टाइम नहीं होता, लेकिन ऑलमोस्ट हर कमेंट को इंसान वो पढ़ लेता है। तो अगर आप कोई ऐसी गाली लिख रहे हो, ज़्यादा गाली लिख रहे हो, उस इंसान को ठेस पहुंच गई, रूल 1 जो मैंने आपको बताया वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा कि अगर इंसान को ठेस पहुंच गई और वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया तो कंप्लेंट तो लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। और यही चीज़ अप्लाई करती है फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, कि आप किसी को गाली दे रहे हो, किसी लड़की के कमेंट सेक्शन में गाली दे रहे हो, उसके कैरेक्टर के बारे में बोल रहे हो, उसके जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बारे में बोल रहे हो। स्कूल्स में गैंग वॉर्स हो जाती हैं, तो कोई लड़के 4-5 लड़के जाके किसी की फेसबुक प्रोफाइल पे गाली गलौज कर रहे हैं, उसको धमकी दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इलीगल हैं। और एट लास्ट कोर्ट में डिसाइड होगा कि ये चीज़ें जो आपका केस है, आपको सज़ा होगी या आपको नहीं होगी। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला ये है कि अक्सर ये जो कमेंट्स करने वाले होते हैं, जो गालियाँ देते हैं कमेंट सेक्शन में, चाहे यूट्यूब पर हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, लोग अक्सर इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि एक मेंटालिटी है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो चप्पलें घिस जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं एजुकेटेड लोग हैं, वो भी एक्शन नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक मेंटालिटी है। ऑब्वियसली टाइम वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, ज़िंदगी छोटी सी है, अगर उसको भी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में लगा देंगे तो क्या फ़ायदा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर कमेंट्स ज़्यादा अभद्र हैं तो डेफिनेटली एक्शन लिया जा सकता है। अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन के बारे में। आप लोगों के हिसाब से सिर्फ शुभम मिश्रा ही अपराधी है, लेकिन नहीं, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में इस वक्त एक लहर चल रही है। उस लहर के हिसाब से कोई घर में बैठ के गाली देता है, कोई कार में बैठ के गाली देता है, लेकिन उन लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जाता। विक्टिम्स डर जाते हैं, विक्टिम्स फाइनेंशियली अपने आप को वीक महसूस करते हैं, वो इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले पाते हैं। और आप लोग ही उन लोगों को चढ़ाते हो, आप लोग ही अपने दोस्तों को रेफर करते हो कि जाओ उस वीडियो को देखो यार, उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। आप लोग ही गाली देने वालों को आज की डेट में स्टार बना रहे हो, और मेरे जैसे कई और यूट्यूबर्स, कई और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो साइबर बुलिंग के अगेंस्ट आवाज़ उठा रहे हैं, आप लोग उन्हें विलन बना देते हो। कलयुग है, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन मुझे एक बात का डर है कि तब क्या होगा जब पब्लिक ही इन लोगों का शिकार बनने लगेगी, पब्लिक ही विक्टिम बन जाएगी। आज आप मज़े ले रहे हो, किसी और के साथ हो रहा है, किसी और को गालियाँ पड़ रही है, लेकिन जब आपके साथ होगा तब आप किस मुंह से पुलिस स्टेशन जाओगे कंप्लेंट लॉन्च करवाने। अब कुछ लोग ज़रूर आएंगे कमेंट्स में और मुझे बोलेंगे सर शुभम मिश्रा ने जो किया वो बहुत गलत था। पता है क्यों? क्योंकि इसके अगेंस्ट एफआईआर हो चुकी है आज। अगर एफआईआर नहीं होती तो ये लोग कहते वाह बहुत बढ़िया करा है, वो बहुत बढ़िया करा है, फेमिनिस्ट लड़कियां हैं, ये है वो है। आज एफआईआर हो गई तो उनको पता लग गया कि भाई डंडे पड़ चुके हैं, डंडे बच गए हैं, तब वो कहेंगे हाँ यार गलत हुआ है इस चीज़ का। अब कहेंगे जो दूसरे रोस्टर्स हैं, जो दूसरे क्रिएटर्स हैं जो गालियाँ देते हैं, वो एंटरटेनमेंट है, क्योंकि अभी एफआईआर नहीं हुई है। डिफरेंस है, जब एक्शन लिया जा चुका होता है ना, तब पब्लिक का ओपिनियन बदल जाता है। एक्शन लेने से पहले कुछ और ओपिनियन होता है। तो पॉइंट ये है कि वो लोग कहेंगे कि ये जो रोस्टर्स हैं जो गालियाँ देते हैं वो एंटरटेनमेंट है। तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि एंटरटेनमेंट क्या है। एंटरटेनमेंट सिर्फ तब तक है जब आपकी बहन या आपके परिवार के किसी सदस्य का रोस्ट नहीं हुआ, तब तक एंटरटेनमेंट है। जिस दिन आपकी बहन को आप किसी रोस्टिंग वीडियो में देख लोगे ना, उसको कोई रोस्ट कर रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है, पब्लिक हंस रही है, गालियां दे रही कमेंट सेक्शन में, द डे यू विल रियलाइज कि एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक मानसिकता पे ये चोट पहुंचाता है, इंसान की डिग्निटी पे एक चोट पहुंचाता है। अभी मजाक है क्योंकि दूसरों का है, दूसरों का उड़ रहा है, दूसरों के दुख पे और दूसरों के हंसी मजाक पे तो दुनिया हंसती है, लेकिन अच्छे इंसान तब बनोगे जब किसी दूसरे इंसान का दुख समझोगे। अब बात करते हैं कुछ डिस्क्लेमर वालों की। ये अलग ही कैटेगरी है, ये लोग आ जाते हैं डिस्क्लेमर की ढाल लेके, तो इन लोगों के लिए कुछ अलग ही लाइन है। फिर मैं और मेरे 5 दोस्त, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपके घर आते हैं और आपको जान से मार देते हैं, आपके थ्रोट में हम स्टैब करते हैं नाइफ से, आपका मर्डर हो गया। मैं आपके घर के बाहर जाता हूँ और एक डिस्क्लेमर लगा देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, पेपर पे लिख के लाया था, मैं ड्राफ्ट करके लाया था, लॉयर हूँ, पेस्ट कर देता हूँ कि मैंने इस इंसान को मार दिया क्योंकि मुझे एंटरटेनमेंट लगता है, मेरे को मज़ा आता है और मेरे दोस्तों को भी मज़ा आता है, हमारा एंटरटेनमेंट है भाई। तो क्या वो डिस्क्लेमर आपके मर्डर को लीगल कर देगा? पॉइंट यहां पर यह है कि डिस्क्लेमर किसी भी इलीगल एक्ट को लीगल नहीं कर सकता।
चाहे उस चीज़ की इलीगल एक्ट की सहमति 50 मिलियन दे रहे हो लोग या 25 मिलियन दे रहे हो चाहे 1000 मिलियन दे रहे हो, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अब डिस्क्लेमर वालों का एक और भ्रम है जो मैं तोड़ना चाहता हूँ। वो लोग कहते हैं कि मूवीज़ में भी तो डिस्क्लेमर होता है, यूट्यूब में डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा, मूवीज़ वाला क्यों माना जाता है? क्योंकि मैंने ही अपनी वीडियो में बताया था कि मूवी वाले डिस्क्लेमर में और यूट्यूब वाले डिस्क्लेमर में क्या फ़र्क है, लेकिन वो समझ नहीं पाए। तो एक सिंपल लाइन में मैं आपको बताता हूँ। मूवी में जो डिस्क्लेमर होता है वो कहता है कि ये जो मूवी है इसके सभी पात्र काल्पनिक हैं, किसी भी सच्ची घटना से, जीवित या मृत व्यक्ति से इनका कोई संबंध ही नहीं है। फिर वो वेब सीरीज हो कुछ भी गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है, वो किसी थर्ड पर्सन को गाली नहीं दे रहे। यूट्यूब वाले कहते हैं कि मैंने इस इंसान को गाली दी, अब्यूज किया, इसकी रेपुटेशन हार्म की, इसका मजाक उड़ाया, किसी थर्ड पर्सन का जो जीवित है, मरा नहीं है, पूरी तरह से काल्पनिक नहीं है, रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट, फॉर द पर्पज ऑफ क्रिटिसाइजिंग। ये फर्क है मूवी के डिस्क्लेमर में और यूट्यूब के डिस्क्लेमर में। मूवी वाले किसी भी रियल पर्सन को नहीं कहते, वो इमेजिनरी कैरेक्टर्स को कहते हैं, और यूट्यूब वाले असली इंसान को, जीवित व्यक्ति को फॉर द पर्पज ऑफ एंटरटेनमेंट हार्म करते हैं और उसको जस्टिफाई करते हैं अपने डिस्क्लेमर से। सो पॉइंट यहाँ पर यह है कि यूट्यूब पर ऐसे कितने सारे चैनल्स हैं जो अब्यूजिंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, ब्ला 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 इस तरह का स्टफ करते हैं, तो एक्शन सिर्फ शुभम मिश्रा को क्यों किया गया? तो एक चीज़ आप क्लियर करना कि शुभम मिश्रा के अगेंस्ट एक्शन लिया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वही अपराधी था, बाकी जो कर रहे हैं वो जस्टिफाई हो गया, ऐसा नहीं है। पॉइंट यहाँ पर यह है कि कुछ लोगों की दया से जो इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, जितने भी रोस्टर्स हैं इन लोगों के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से इनका धंधा चल रहा है, इनका बिजनेस चल रहा है। और ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि किसी की कोई अगर चुप है आपके अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहा, उसको आप उसकी कमज़ोरी नहीं समझे, उसकी सबसे बड़ी ताकत समझे कि वो आपको माफ़ कर रहा है, बार बार आपको माफ़ कर रहा है, बार बार आपको मौका दे रहा है। क्योंकि जैसा कि महाभारत के टाइम पे हुआ था, श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल को 100 मौके दिए थे, लेकिन इस चीज़ को श्री कृष्ण की कमज़ोरी ना समझे। दैट्स ऑल।